तो हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, सबसे पहले लाहौर कलंदर्स, क्या हुआ आज? आखिरी ओवर और फिर 9 रन, 14 रन में से 9 रह गए। एक अजीब और गरीब सूरत हाल थी। ऐसा लगता है जीता हुआ मैच जो थी वो लाहौर कलंदर्स की टीम अपने हाथों से खुद गंवा बैठी। पहले तो बेग साहब ये देखना पड़ेगा कि थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। हमें पहले मैच में भी नजर आई, ठीक है, और फिर हमें सेकंड मैच में भी नजर आई, क्योंकि पहले मैच में उस विकेट पे तीसरा मैच हो रहा था और अभी इस विकेट पे चौथा मैच हो रहा था। मतलब कल से होके एक ही विकेट पे ये चौथा मैच था। आज दोनों मैचेस, पहला मैच भी इसी विकेट पे हुआ और आज वाला लास्ट कल जो मैचेस हुए थे ना दोनों, वो भी इसी विकेट पे हुए थे और आज के भी जो मैचेस वही सेम विकेट पे खेले गए हैं। वजह क्या है, इसको क्या समझ? ये तो पूछना पड़ेगा कि अगर आप 4 मैच नहीं मैनेज कर सकते तो आई थिंक नहीं कराने चाहिए एक साथ, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। इसका नुकसान किसको होगा? क्रिकेट को होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग देखने वाले हैं, या अगर आप कहते हैं हमने इंप्रूव करना है, आपने कम्पीट करना है ऊपर जाके, तो उसके लिए आपको 200-220 रन दरकार है। इंटरनेशनल में आपको ऐसी सरफेस नहीं मिली। सरफेस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन बट थोड़ा सा स्लो हो गई थी और इस्तेमाल शुदा थी ना। एग्जैक्टली, तो वो यूज थी, स्लो हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये ऐसी विकेटें नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आप कर सकते हो 4 मैचेस ना किए जाएं। अब इधर देखें समी, आप भी बॉलर रहे, ये क्या मामला हुआ कि गेंद की टेम्परिंग पर कंप्लेन हुई और फिर उसके बाद ये आजम खान जो थे वो बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी नाराज थे उनसे, और अंपायर्स ने 5 ये गेंद तब्दील कर रहे हैं और फिर अंपायर ने 5 पेनल्टी रन दिए। कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह से अंपायर, जो अब तो रूल आ गया है कि अंपायर जो है वो पेनल्टी रन दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं हुआ लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर को भी नुकसान, और अगर ओवरऑल और पिक्चर देखें तो मेरे ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें ऐसी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी, फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। और ऊपर से जितनी मेहनत और जितने लगन से ये 10 साल पीएसएल ने गुजारे, 11वां साल आते ही तो वो एकदम से जो उनका था लेवल वो गिरा। तो मेरे ख्याल में अभी तक आप देखें कि 4-5 दिनों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आई हैं, तो मेरे ख्याल में पीएसएल के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। फवाद, अंपायर थे फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला, एक बांग्लादेश के थे एक पाकिस्तान के थे, और जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे सबसे ज्यादा एक्टिव आजम खान नजर आया। आपने देखा था कि किस तरीके से हुआ? ये था, मैं मैच देख रहा था तो हुआ ये कि जब टेम्परिंग हुए पहले उससे बात की गई, फिर आजम खान को फैसल अफरीदी ने बुलाया है कि आके बॉल चूज करो। अच्छा। उसके बाद आजम खान ने खुशदिल को बताया कि बॉल चूज करो। वो तो बैट्समैन का वही ना, बैट्समैन का राइट है। जब बॉल चेंज हो रहा था इस चीज में, कंडीशन में, तो बैट्समैन बॉल चूज कर सकता है। तो ये सिर्फ कन्वर्सेशन उनकी ये चल रही थी। शाहीन अंपायरों के साथ बात कर रहा था कि भाई आप बॉल चेंज कर रहे हो, जो भी मतलब उनका जो भी मैटर हो रहा होगा, जाहिर है वो तो हैप्पी नहीं होगा, एज अ कैप्टन भी नहीं होगा, एज अ बॉलर भी नहीं होगा, क्योंकि बॉल थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। अब जो नया बॉल उन्होंने चूज किया वो हार्ड भी होगा, चौका छक्का ना, वो हार्ड भी होगा अगर देखा जाए तो। जाहिर है नुकसान तो कुछ भी था, और पूरा का पूरा लाहौर कलंदर का था, क्योंकि 5 पेनल्टी के रन भी जाने, फिर ये टेम्परिंग की बात भी आनी है, ठीक है, फिर ऊपर से बॉल भी चेंज हो जाना है, तो फिर वही हुआ जिसका हमें। और समी, जिस तरह से समी ने बड़ी सही निशानदेही की, इससे इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई, नसीम शाह की कंट्रोवर्सी आ गई, कल एक और कंट्रोवर्सी आई कि होटल के कमरे में एक साहब जो थे वो अपने 4 रिश्तेदारों को ले गए, उसकी रिपोर्ट की है डीआईजी लाहौर ने, जो लेटर मेरे पास है। तो बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं इससे। पीएसएल जो समी कह रहा है कि 2016 में शुरू हुई, 10 साल के बाद क्या हो गया पीएसएल? लेकिन मुझे बताएंगे कब ऐसा नहीं हुआ? हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है। इस दफा ज्यादा हो रहा है फवाद। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। कंट्रोवर्सी देखें, जो ग्राउंड में चीजें होनी वो तो होनी चाहिए ना। एक्चुअली हम लोग माशाल्लाह क्रिकेट इतनी खेल गए हैं, तो जाहिर है कंट्रोवर्सीज होनी ही है, क्योंकि जब आप कुछ क्रिकेट खेल जाते हैं कि आपको एक जो है एक क्या कहते हैं, कहीं आप पहुंच चुके होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं हर चीज कर सकता हूं। इससे पहले आपने कभी कता कलामी होती पीएसएल में देखा कि इस तरह से बॉल तब्दील होकर 5 पेनल्टी के रन हो या टेम्परिंग का? नहीं, ये तो रूल भी मेरे ख्याल से समझ लास्ट ईयर आया, लेकिन फिर भी इससे पहले कभी नहीं निशानदेही नहीं हुई। लेकिन मेरे निशानदेही नहीं हुई, वो स्मार्ट थे ना, होती है, हर कोई छेड़खानी करते हैं। अब अगर समी भाई मान जाए तो होती है। समी कैसे मानेगा? समी की तो खुद मैंने इसलिए आपको बता रहा, मान जाए तो होती है, और हर जगह होती है, इंटरनेशनल पाकिस्तान के अलावा भी करते हैं, जी हर जगह होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर्टिस्ट हैं, उसके लिए भी ये तो बेचारे पकड़े गए। आप क्या समझ कि आज ही हुई है?
ये रिवर्स स्विंग जब वो कराची भी लास्ट मैच में कर रहा था तो ऐसी ही हो रही थी, सिर्फ ये विकेट पे थ्रो करने से हो जाती कर रहा था, काउंट बॉलिंग कर रहा था, जितने भी उनके बॉलर थे कराची के, मतलब तो ये ऐसी नहीं हो जाती, बॉल के साथ छेड़खानी होती है लेकिन स्मार्टली होती है। बस इनका नुकसान ये हुआ, बेचारे किस्मत के धनी नहीं थे, पकड़े गए किस्मत, क्योंकि देवी मेहरबान मेरे ख्याल से थी। ये आखिरी ओवर में हुआ है जब बॉल मेरे ख्याल से बॉलर के पास था, तो फैसल अफरीदी ने ही चेक करके बॉल मांगा, तो उसमें उन्होंने चेक किया, तो फिर उन्होंने फिर कहा कि नहीं भाई ये तो, फिर आजम खान चूंकि फैसल अफरीदी खुद भी जो है बॉलर रह चुके हैं और वो भी इसके अलावा बॉल नहीं कर सकते थे, सॉरी। अच्छा जी, वो भी बने हुए बॉल के अलावा बॉल नहीं बना हुआ बॉल क्या होता है, समी आज वजाहत करें, बना हुआ बॉल। एक सॉरी आपकी बात काटो, समी भाई को बने हुए बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये तो खैर माशाल्लाह मैंने पहले कह दिया एक्सपेक्ट, लेकिन बना हुआ बॉल क्या होता है? बना हुआ बॉल एक बॉल में कह सकते हैं आपके वन साइड चानी होता है, तो दूसरी साइड जो नॉर्मल रफ है उससे ज्यादा वो रफ हो जाता है, तो फिर वो एयर रेजिस्टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और वो एयर जो है एयर में काफी ज्यादा स्विंग होता है। फिर जो बॉलर यूज टू है रिवर्स स्विंग के लिए, कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, फिर जिसकी वजह से बॉलर ये करते जा रहे हैं। फिर अगर जिस तरह की आपने बात की, देखें 5 रन तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन ये कि अब देखना पड़ेगा कि एम्पायरों ने किसको रिपोर्ट किया है, आयदर उन्होंने किसी को देखा है बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए, मैच रेफरी को कहा है उन्होंने कि नहीं कहा। जी हाँ बिल्कुल, तो ये कि अगर नहीं किसी को देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान पे जाती है, तो देखना पड़ेगा कि इस सिनारियो में वो किस किस्म के डिसीजन कल सामने आते हैं। हाँ, कप्तान भी तो पाकिस्तान का कप्तान है ना, वनडे का कप्तान। जी हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो ये कंट्रोवर्सी हुई है इस पर देखना पड़ेगा, क्योंकि पीएसएल फिर इटसेल पाकिस्तान फिर शाहीन अफरीदी, तो बहुत ज्यादा ये कि घिचमिच हो गई है। और इस मामले को अगर यहाँ पे देखा जाए कि माजी में भी आप देखें ये तरह के इल्जाम हमें लगते रहे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2006 में टेस्ट मैच जो है वो हमने 4 फीट किया था, मैं खुद था ओवर लंदन के मैदान पर। लेकिन आप भी इतने अरसा एचबीएल पीएसएल खेलें, कभी आपकी नजर से इस तरह का वाकया गुजरा? आप खुद भी बॉलर रहे, कभी ऐसा गुजरा? देखिए छप्पड़ में हुआ जिस तरह फवाद कहता है? देखिए कुछ टीमें करती भी हैं, लेकिन इस तरह नहीं करती जिस तरह अगर पैर पकड़ ले या दूसरी चीजें पकड़ ले, तो देखिए नेचुरल भी होते हैं, कुछ लोग विकेट को भी यूज करते हैं, अगर गेंद को उससे मारते हैं जो रफ सरफेस पे, जब थ्रो करते हैं ना बराबर वाली पिच पे गेंद लग के जाए ताकि थोड़ी और रफ हो जाए। जी हाँ, तो वो तरीके अगर और गेंद जाके होर्डिंग से अगर टकराती है तो भी तो गेंद को नुकसान थोड़ा बहुत तो होता है ना। जी हाँ बिल्कुल नुकसान होता है, फिर इसीलिए आजकल देखा आपने हर बॉल पे बॉल चेक करते हैं, अगर उनको शक होता है तो वो बॉल चेंज भी कर देते हैं, और अगर उनको लगता है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ की है तो जो आज जो हुआ है तो यही प्रैक्टिस वो अमूमन करते हैं। फवाद तो कह रहे हैं कि हर दफा होती, लेकिन फवाद ये अपनी नौयत देखिए जेन्युइन बात है बेग साहब, ये होती है, मैं आपको बता रहा हूँ होती है। जैसे आप कहें ना बॉल यूं विकेट पे फेंकते हैं, वो फेंकी इसलिए जाती है क्योंकि वो थोड़ा रफ होता है, तो उसी के साथ ज्यादा छेड़खानी कर सकते हैं क्योंकि फिर पकड़े नहीं जाते। जैसे सैम भाई ने कहा, बनाने के तरीके होते हैं, हर मैच में बनती है। माजी में तो एक बॉलर था फर्स्ट क्लास में डिबरी इस्तेमाल करता था, जो माजी में अगर आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें इस्तेमाल होती थी, और उसके अब थोड़ी सी पाबंदी आ गई। और फिर उसके अलावा एक और चीज बताएं कि माजी में ये नहीं होता रहा है कि उंगली पर जो लगा लिया टेप और उसके अंदर भी जो रेगमाल लगा लिया। ये होता कब था, सन बताएं ना जरा। मैं अब आपको क्या बताऊं, इंतहाई शरीफ खिलाड़ी था पाकिस्तान में, छोड़े अब आप एग्जैक्टली पिंडोरा बॉक्स मत खुलवाएं। अब एग्जैक्टली बात ये होती थी, की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैच रेफरी नहीं होते थे, ये इमरान खान साहब ने ही ये चीजें लेके आए ताकि जब उनपे फिर जो है इन चीजों पे तवज्जो रखी गई बॉल की। और अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, अभी अंपायर जो है अगर जाके मैच रेफरी को शिकायत करेगा तो फिर उसको शाइन को भी बुलाया जाएगा और नहीं जाएगा। अगर इन्होंने अंदर ही सॉर्ट आउट कर लिया और अब देखते हैं कि वार्निंग देके छोड़ते हैं या इस पे क्या करते हैं। इमरान खान तो न्यूट्रल अंपायर्स को लेकर आए ना, न्यूट्रल अंपायर भी और रेफरी का में मैच रेफरी का भी बोला, क्योंकि रेफरीज नहीं होते थे ना, क्योंकि पता ही नहीं चलता था भाई को जो है ध्यान कौन रखेगा। खैर अभी भी ऐसा ही होता है, रेफरी तो डोमेस्टिक में भी होता है। बताऊं, रात को सब प्लेयर चले जाते थे घर, मैच रेफरी होता था, पिच को टेम्पर कर दिया जाता था। एक बॉलर मुझसे कहने लगा कि जब मैच खेल खत्म हुआ उस दिन का, तो कहने लगा यार मैंने कहा पिच ऐसी हो गई, कल आते ही मैं आउट कर दूंगा, सुबह बिल्कुल फ्लैट पिच। सर कुछ अरसे पहले डोमेस्टिक में भी होता था, हमने देखी है चीजें। तो अब रात को पिंडारा हम भी खोल सकते हैं, तो पिंडारे हमारे पास भी बहुत हैं, और ये जगह दे हम ये पंजाब साइड पे भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, तो पानी दिए गए हैं, इसमें कोई ऐसा शक नहीं। लेकिन क्योंकि जाहिर एविडेंस नहीं है, कोई रखवाली नहीं करता रात को, ये किसकी जिम्मेदारी है? चोरों को अगर रखवाली दी हुई हो तो कैसे करेंगे? जिम्मेदारी किसकी है बताए ना? चोरों को अगर रखवाली दी हुई होगी तो आप क्या करेंगे? चोर कौन है यही तो नहीं बता रहा, पिंडारा है फिर। पिंडारा ये कोई बात ही नहीं है। आप कल भी मैंने आपको ओवर पिच गेम की, आपको मैंने इतना बता दिया कि डोमेस्टिक में ऐसा होता है, अभी भी हो रहा था कोई 8-9 साल पहले, 10 साल पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इससे बड़ी बात और मैं क्या कर सकता हूँ?
कराची में जो मैच हुआ फर्स्ट क्लास का, आपको पता है किस तरीके से? समी याद है आपको? पीटीवी का जो मैच हुआ जीते, किस तरीके से धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं? वो तो विकेटें गिरी है ना। हाँ? खुद ब खुद थोड़ी गिरी है, कोई जादू का चिराग किसी ने रगड़ दिया। आपकी क्या राय है? ये तो अब जादू का चिराग जिसने रगड़ा नहीं है, निकाला किसने, पहले तो ये देखना पड़ेगा। रगड़ने वाले तो बॉलर्स थे जो रगड़ गए। लेकिन आज के मैच में शाहीन आफरीदी ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, 18 रन देकर उसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उसकी सारी मेहनत अकारत बेकार गई। देख साहब, इधर 4 विकेटों से जीता। थोड़ी सी बात आएगी, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ऊपर टीम के लिए भी बात करते हैं, गेम अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि जब चौथा मैच हो रहा है तो आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको कितने रन्स करने हैं, इस विकेट पे कितने रन्स कर सकते हो आप, जो कि आप रिस्ट्रिक्ट कर लोगे। इनका कोई गेम प्लान ही नहीं था, इनको ये पता ही नहीं। अब स्पिनर है, उसका बॉल तो ब्रेक होगा, नया बॉल तो ब्रेक होगा। कैसे आउट हुआ आपने देखा? फखर खेलते ही ऐसा है, फखर खेलते ही ऐसा है। ऑफ स्पिनर लगा वो। लास्ट मैच में भी जब वो हैदराबाद के खिलाफ इनिंग्स खेला है, उसने सैम अयूब को भी निकल के मारे हैं, लेकिन एज लगते उसको चौके मिले थर्ड मैन की तरफ से। इस दफा वो लकीर है बॉलर मोइन अली, जो कि बीट हुए तो वो स्टंप हो गए। तो मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस की पहले कमी थी कि आपको देखना चाहिए था कि यार 150 रन आप करते तो आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन होता कि आप 150 खेल, अगर 150 करने जाते तो 150 की तरह आप खेलते। और उस पिच पर जहां ये मैच एक पहले हो चुका है। एग्जैक्टली, ये चौथा मैच था। यही तो मैं कह रहा हूं। अब जैसे हैदराबाद में, अब उस पर बाद में आते हैं हम, तो मेरे ख्याल से ये गेम अवेयरनेस हम यहां से नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और जहां तक आपने शाहीन की बात की, देखें शाहीन हमारे पास अभी जितनी भी लॉट है, फिलहाल जो भी डोमेस्टिक अगर आप देखें, ठीक है समटाइम उससे परफॉर्म नहीं होता इंटरनेशनल को, और हम लोग ही कहते हैं कि यार ये अगर अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अभी भी देखें उसने तेज बॉलिंग की है और बड़ी विकेटें ली है, बिल्कुल, और टाइम पे ली है। मोइन अली को भी जब आउट किया, जब उनको नीड थी 15वें ओवर में आके, वो खुद है, हालांकि 3 ओवर किए हुए थे, चाहते तो वो आखिरी तक रखते यार मैं आगे करके जाऊं, लेकिन उनको पता था यार मैं इधर मोइन अली की विकेट लूंगा तो फिर मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। हो वही गया था। और ये मैं आपको बता दूं, अगर बॉल चेंज नहीं होता, 14 रन बहुत थे रऊफ के लिए उस बॉल से, हारिस रऊफ उस बॉल से बहुत। एशिया कप में तो वही बॉल थी, 14 रन 17 रन। वो तो वर्ल्ड कप में भी थी, 3 में 50, जब 54 रन बनवा दिए थे जब। नहीं, मैं उसकी आखिरी ओवर की बात कर रहा हूँ एशिया कप में। हमारे तो ऐसे ही है, बहुत सारे मैच हैं इसका, इंडिया के खिलाफ ज्यादातर हैं हमारे। जितने हम 3 में 55 बना दिए। लास्ट ईयर अगर आप फाइनल देखें पीएसएल का, ये जो कोयटा जो हारी है, 205 नहीं, जो कोयटा हारी है 3 ओवर में 49 या 50 रन थे, सिकंदर रजा ने बना जी। एग्जैक्टली, और परेरा थे उनके साथ, जो आमिर को 21-22 रन पड़े, और जो 2 उनके फहीम अशरफ को पड़े, और एक और वसीम जूनियर थे, खैर उनको पड़े रन, तो वो 55 रन तो वैसे ही बन जाते 3 ओवर में। सभी अब जो जिस तरह पीएसएल हो रही है, क्या नाम पे खेल रहे हैं? मोहम्मद आमिर ने 2024 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और उन्होंने बीच में इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि अगर उन्हें नेशनलिटी इंग्लैंड की मिल जाती है तो शायद वो आईपीएल में जाएं, लेकिन इंडियंस कहां पाकिस्तानी क्रिकेटर को इस वक्त जो अल्लाह वास्ते का बैर है कहां लेंगे, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि अब नामों पे नहीं जा रहा, अब बहुत सारी लॉट आ रही है कि जो परफॉर्म कर रही है। मोहम्मद आमिर और नसीम शाह ने कल 8 ओवर में 100 रन दिए, जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई। आपकी क्या राय है कि नामों पे या मेहनत करना छोड़ दिए, या T20 क्रिकेट में खुद एतमादी ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा तो नाम है, मैं तो कर लूंगा? इकबाल भाई, आप सही बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ओवरऑल जो है आपका स्किल लेवल वो गिरा है। अगर आप वैसे अगर बात करते हैं पीएसएल की और T20 इसकी स्पेशल बात करते हैं, उसकी वजह से गिरा है जी। क्योंकि हम देखें एक्सपेक्ट ये करते हैं कि T20 में आएंगे, बैट्समैन आएंगे, खुला शॉट खेलेंगे और एग्रेसिव खेलेंगे, और एक अलग ही क्रिकेट हो गई है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, ये वही क्रिकेट है, यहाँ पे हमें विकेट अगर थोड़ी सी मुश्किल आई तो हमें वो जो डॉट बॉल हो रही है उनको सिंगल में बस कन्वर्ट करना है, वो हमसे नहीं हो पा रहा। एज अ टीम स्ट्रगल करती फिर रही है, तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे हम बातें तो बहुत कर गए, लेकिन ऐसा टैलेंट नहीं है बैक करने के उसके लिए। बात ठीक है, यंगस्टर 1-2 हैं जो कि नजरों में आए, जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी जो है ना 39 साल 41 साल 30 साल का जो ये टैलेंट थोड़ी होता है जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कि जितने अभी लड़के भी आए तो, और पीएसएल जैसा आपने हैदराबाद की बात की कि लड़के अमेरिका गए हुए थे, आए, लेकिन पीएसएल एक स्टैंडर्ड था, अभी भी है, लेकिन एक्सेप्ट जो डोमेस्टिक से ऊपर है। तो जो लड़के अभी भी आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है उनको चाहिए काम करें और एक नाम बनाए। ठीक है, हालांकि जेसन गिलेस्पी जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के साथ हैं, लेकिन मार्नोस लबोशेन कप्तान है, 1 डाउन पर भी आए, उस पर भी बात करेंगे। आज जो मैच हैदराबाद की टीम हारी, लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद की टीम सबसे कमजोर टीम है 8 टीमों में, हो सकता है कम बैक करे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें।